हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो फिरनी की है। उसके लिए मैंने 250 ग्राम राइस लिए हैं, 1.5 किलो मैंने दूध लिया है, ये कि जैसे आपको नज़र आ रहा है। इसमें मैंने दो खाने के चम्मच बादाम लिए हैं जिन्हें मैंने काट लिया है, और 1 खाने का चम्मच इलायची का पाउडर लिया है जिसे मैंने कूट लिया है। इन दोनों चीज़ों को मैं दूध को पहले मैं चूल्हे के ऊपर रखूँगी गर्म होने के लिए, और इसमें बादाम और इलायची का पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और इस दूध को पकने के लिए रख दूँगी। जैसे ही हमारा दूध पकना शुरू हो जाएगा और पक कर तकरीबन थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब क्वार्टर दूध हमारा कम हो जाएगा, तो हम इसके अंदर चावल का पेस्ट डालेंगे। चावल का पेस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि चावलों को पानी के साथ ब्लेंडर में डालेंगे। इतना पानी डालेंगे कि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। आपने पेस्ट बनाना है बहुत स्मूथ, इसमें कोई भी दाना नहीं होना चाहिए। ये देखें जैसे कि आपके सामने बिल्कुल स्मूथ एक पेस्ट रेडी है। अब ये दूसरी तरफ देखें कि हमारा जो दूध है काफ़ी हद तक पक चुका है। तो अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर वो जो पिसे हुए चावल का पेस्ट है वो हम ऐड करेंगे। चावल का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इसको चम्मच के साथ मुसलसल हिलाते रहना है, मतलब थोड़े थोड़े वक्फे के बाद हिलाते रहें, वरना आपकी जो फिरनी है नीचे लग भी सकती है। ये देखें आपकी फिरनी जो है गाढ़ी हो चुकी है। जैसे ही ये गाढ़ी होगी तो मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर दूंगी। आप चीनी अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 3 कप चीनी डाली है। आप चाहें तो कम और ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद आपने तकरीबन 5 मिनट तक इसको मज़ीद पकाना है, और 5 मिनट के बाद पकाने के बाद आपने इसको, जब ये पक कर रेडी हो जाए तो आपने इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा करना है। ये देखें हमारी फिरनी पक कर रेडी हो गई है। आप इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करें। जैसे ही रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाए तो फिर इसको किसी बर्तन में निकाल कर फ्रिज में ठंडा कर लें और इसको बिल्कुल चिल करके खाएं। फिरनी ठंडी खाने का ही मज़ा आता है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अल्लाह बरकत दे आपके कारोबार में, और अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करें। अच्छा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।